साथियों नमस्कार, मैं बीएल बिश्नोई आज की वीडियो यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों अभी मैं मौजूद हूं रक्त तलई के अंदर और एक्चुअल में ये है क्या रक्त तलई वगैरह ये सब कुछ आज की इस वीडियो यात्रा के अंदर हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पर यह जो स्थान है ये बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक स्थान है और ये रक्त तलई जैसा कि आप नाम से भी जान रहे हो, रक्त का मतलब खून और तलई का मतलब ताल, ऐसा स्थान जहाँ पर खून का तालाब बन गया था। तो वो एक्चुअल में क्या था वो सब कुछ जो है वो हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कमल मानव जी वो इस स्थान के बारे में जो है वो हमको जानकारी देंगे। तो कमल जी आपका हमारे इस यात्रा गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है और थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए और फिर शुरुआत करते हैं आज की वीडियो यात्रा की। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका और आपके सभी दर्शकों का महाराणा प्रताप की रणस्थली हल्दी घाटी में स्वागत है। और जैसा कि हल्दी घाटी विश्वविख्यात और मेवाड़ की थर्मोपल्ली से संज्ञा दी गई इस धरती को देखने के लिए पूरे देश सहित विदेशों से भी लोग आते हैं। पर हल्दी घाटी वर्ड को लेकर वो सिर्फ और एक घाटी और हल्दी कलर की एक घाटी की कल्पना करके आते हैं, पर ऐसा नहीं है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। घाटी का नाम हल्दी कलर का होने से उसको हल्दी घाटी धीरे धीरे हल्दी घाटी के नाम से जाना पहचाने जाने लगा। पर मुख्य युद्ध क्षेत्र जो है उसका रक्त तलई नाम है उसका, क्योंकि जो हल्दी घाटी युद्ध में जितने शहीद हुए थे तो उस दौरान 18 जून 1576 को जो सुबह युद्ध चालू हुआ, कुछ घंटे तक युद्ध चला। अभी आप देखेंगे कि युद्ध आरंभ यहाँ से 3 किलोमीटर आगे हल्दी घाटी के दर्रे से हुआ था। और ये हल्दी घाटी का मुख्य युद्ध क्षेत्र रक्त तलई है। जैसा कि आप मेरे साथ में ये जो छतरी देख रहे हैं, तो कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद में अपने जीवन काल में इस क्षेत्र में 2 प्रमुख छतरियां बनवाई थी, जिसमें एक तो थी झालामान की छतरी जो बड़ी सादड़ी से महाराणा प्रताप का हमशक्ल होने से उन्होंने महाराणा प्रताप को जब संकट अवस्था में यहाँ देखा था उस दौरान, तब उन्होंने वो राजमुकुट धारण कर लिया था। उधर पीछे युद्ध कहीं वो सीन दृश्य यहाँ बना था जहाँ पर महाराणा प्रताप ने भाले से जयपुर के राजा मान सिंह पर हमला किया था। और उस दौरान हाथी में सूंड के अंदर जो तलवार लगी थी और प्रताप का जो चेतक का पिछला बायां पैर घायल हुआ था, तो वो दृश्य यहाँ बना था। और उस दौरान ही मान सिंह झालामन्ना ने महाराणा का मुकुट धारण करके मैं माराणा हूँ पूरी शाही सेना का रुख इस ओर कर दिया था। तो अभी आप ये देख रहे हैं, ये जो पूरा गांव है ये प्राचीन कालीन गांव है। ये मंदिर जो है देख रहे हैं, 4 भुजा का मंदिर, तो युद्ध से पहले का है और 24 श्रेणी पालीवाल समाज का ये मुख्यालय क्षेत्र कहलाता है। उस दौरान ये स्थिति हुई थी कि ये जो आप पूरा प्रांगण देख रहे हैं ये रक्त तलई के नाम से जाना जाता है और ये 10 बीघा के अंदर फैला हुआ है। आसपास आबादी बढ़ने से धीरे धीरे इनक्रोचमेंट बढ़ता गया, तो सरकार ने इसे 2004 के अंदर एक तरह से बाउंड्री बनाकर पूरा संरक्षित किया। और फिर बाद में एक पुरातत्व विभाग के हस्तांतरित हुआ, पर्यटन विभाग ने काम करा है। ये जो आप स्मारक देख रहे हैं ना, तो कहते हैं कि पहले ये समझना होगा कि ये छतरियां कैसे बनी। तो इतना तो प्रमाणित हो पाया धीरे धीरे कि प्रताप को बचाने में जिन्होंने अपना मुकुट धारण किया था, झालामन्ना बड़ी सादड़ी हैं, तो उनकी स्मृति में ये छतरी और घोड़े की छतरी जो चेतक समाधि है ये 2 प्रतापकालीन बनी थी। फिर बाद में धीरे धीरे कहते हैं कि लोगों को वो एहसास होता गया और उन्होंने अपने अपने पूर्वजों के देवरे स्थापित किए। अपनी देसी भाषा में कहते हैं कि देवरे बनाते हैं। तो बाद में किसी के सपने में ये स्थान आया। इस स्थान पर यहाँ पर देखें तो एक वो जो एक आप खंबा देख रहे हैं ना, प्रतीकात्मक प्रतिमा पत्थर से गढ़ा हुआ, तो वो बताते हैं कि श्रीमाली समाज के जो लोग लड़े थे वो यहाँ शहीद वीरगति प्राप्त कर गए थे, तो उनकी विधवाओं ने आकर यहाँ पर अपने आप को सती किया था। तो ये सती माता का चबूतरा कहलाता है। ये झालामन्ना की स्मृति में बना चबूतरा है, स्मारक कहलाएगा। इस स्मारक के बारे में कहा जाता है भोले सैयद करके कोई हुए थे, उनकी स्मृति में यहाँ ये स्मारक बनाया गया था। हाँ, इसको लेकर भी एक कन्फ्यूजन है लोगों में कि कोई इसे हकीम खान की मज़ार बताता है, कोई इसे
बाद में काल्पनिक रूप से बनाया गया बताया, तो मैं इन सब विवादों में न डालते हुए मैं सीधा ये कहता हूँ कि भाई शहीद की कोई जात नहीं होती है, और जिसने भी हल्दीघाटी युद्ध में अपना एक अंश मात्र भी अगर दिया है तो वो देशभक्त ही था, और उन देशभक्तों की स्मृति में ही यहाँ स्मारक बने, क्योंकि हमारे पूर्वज इतने कायर नहीं थे कि हमारे आंखों के सामने हमारे दुश्मनों का कोई चीज स्मारक बनने देंगे। तो जो समाज के अंदर ये जातिवाद को लेकर और ये जो बातें इस युद्ध स्थल से जोड़कर जो की जाती है उसके मैं पक्ष में नहीं हूँ। बाकी हर आदमी का अपना अपना धर्म है, मजहब है, वो अपने हिसाब से पूजा अर्चना करे, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं। पर इतना सिर्फ जरूर है कि कम से कम इस युद्ध स्थल को तो बख्शना चाहिए, इस राजनीति को। ये हल्दीघाटी का युद्ध था जहाँ 36 जात के लोग हल्दीघाटी के लिए एक महाराणा प्रताप के कॉल पर अपने घर बार बीवी बच्चों को छोड़कर आए, और उन्होंने उस, आप कल्पना करो साहब, 18 जून 1576 यानी कि गर्मी भीषण, और उस दौरान जब महाराणा के इर्द गिर्द वालों ने, यहाँ तक कि आप ये उदाहरण देख लो, महाराणा प्रताप के सामने लड़ने कौन आया? जयपुर का राजा मान सिंह, उसको मिर्जा मान सिंह कहना चाहिए। अच्छा, क्योंकि अगर उसने उस समय प्रताप का साथ दिया होता तो ये हालात पैदा नहीं होते। जयपुर से ही नाकेबंदी होती, जयपुर से मेवाड़ के बीच में ये पूरा आप देख रहे हैं वागड़ और मेवात, और ये पूरा जो क्षेत्र था वो एक इतिहास बनता, राजस्थान का इतिहास बनता। पर उस समय राजस्थान का इतिहास नहीं बना, सिर्फ एक मेवाड़ का इतिहास बना। बिल्कुल। और मेवाड़ के इर्द गिर्द छोटा सा एक मेवाड़, और उसके सारे इर्द गिर्द अकबर ने जब पूरा कब्जा कर लिया, और अकबर को भी रातों को नींद नहीं आती थी। कहते ना कि अकबर को भी रात में भय रहता था कि महाराणा प्रताप गुरिल्ला पद्धति के उस काल के योद्धा थे। और फिर अब आप इतिहास उठा के देखो, जब राम मंदिर का मुद्दा चला था तब ये बात निकल कर आई कि साहब उदयपुर पैलेस से ये दावा किया गया था कि हम लव के वंशज हैं। हाँ, बिल्कुल, ये मुद्दा बिल्कुल उठा था। हाँ। और जयपुर से कुशवाहा वंशजों ने ये कहा था कि हम एक कुश के वंशज हैं। सही है। और उन्होंने राम मंदिर के वो प्रमाण दिए थे कि साहब हम भगवान राम के वंशज हैं। अच्छा, तो जब वो भगवान राम के वंशज थे तो स्वतः ही महाराणा प्रताप तो उन्हीं के वंशज हुए, उन्हीं के वंशज हुए। और भगवान राम के अनुकरण पे प्रताप थे। और आज भी मैं तो कहता हूँ साहब कि मेरी नजर में क्या है हल्दीघाटी, तो मेरी नजर में ये वो यज्ञ भूमि है। अच्छा, जहाँ आप जैसे कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेगा। फल मिलेगा, सही बात है। और ये शहीदों के स्थल है। ये जगह पे मैं आपको इसलिए लाया हूँ कि यहाँ सबसे पहली बात तो ये कि 99% जो हल्दीघाटी देखने आते हैं लोग, हाँ, वो सिर्फ मेरे हिसाब से तो ये फोटोग्राफी, रील और एक तरह से अखबारों में अपनी बयानबाजियां, हाँ, उस हिसाब से आते हैं। सही बात है। आते हैं खुद फेमस होने के लिए, खुद फेमस होने के लिए आते हैं। सही बात। और मैं ये कहता हूँ कि साहब हल्दीघाटी है तो हम लोग हैं, बाकी हम लोग इस हल्दीघाटी में कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं कर सकते हैं? चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आप मेरे पीछे और आसपास खाली इस जगह पे लेकर आए, क्योंकि स्मारक तो दुनिया ने बहुत देख लिए, बहुत देखे। पर मैं अब यहाँ एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो पौंड बनाया गया था, हाँ, वो इसलिए बनाया गया था कि सारे देश के अंदर जब हल्दीघाटी युद्ध के बाद में इसको एक पूरी ख्याति मिली, प्रताप भगवान राम की तरह पूजा है। और गोगुंदा में अभी हमने 428वीं पुण्यतिथि मनाई है। अच्छा, गोगुंदा में उनकी समाधि पर सब जो प्रताप भक्त हैं, जो आज भी उस हिंदू तिथि के हिसाब से प्रताप की पुण्यतिथि और जन्म तिथि मनाते हैं, उन्होंने 8 फरवरी को मनाई। और अब आप यहाँ चेक कीजिएगा हमारी देशभक्ति और हमारी प्रताप भक्ति कि पूरी सरकार ने 19 जनवरी यानी अंग्रेजी दिनांक के अनुसार वो पुण्यतिथि मनाई। अच्छा। और फिर वापस से कहूँगा 9 मई को पूरी दुनिया एक प्रताप की जयंती मनाएगी। पर फिर भी मेवाड़ के अंदर ये परंपरा है कि मेवाड़ में ज्येष्ठ सुदी तृतीया के दिन महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाएगी। और इसी हल्दीघाटी में वापस से एक वैराग्य उत्पन्न होगा लोगों का, देशभक्ति का। बरसों से तो हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, और मैं खुद गवा हूँ 2 दशक से। तो ये रक्त ताल है साहब, जिसमें 36 जात के लोगों का त्याग बलिदान प्रदर्शित करने के लिए सरकार ने ये एक सपना दिखाया था कि यहाँ पर जो अनाम शहीद हैं, भाई आपने झालामान की स्मृति में बनी छतरी देख ली, सती माता की छतरी देख ली, उधर वहाँ रोड पे हकीम खान की देख ली, ये बोले सैयद की देख ली, रामशाह तंवर और अभी प्रताप उनके पुत्र शालीवान, और उनकी भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये तो गिने चुने हैं साहब। चेतक की भी देख ली, ये तो गिने चुने।
पर आप उनका भी सोचिए जरा, जिन्होंने, उनके पास हथियार बंदूकें चलाना नहीं आती थी, घोफड़े और तीर और भाले ले लेके वो प्रताप के साथ में लड़े थे और उन्होंने इतिहास बनाया था। आज जो ये बातें कर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ आप भी इतिहास बना सकते हो अगर आप इसको कुछ सम्मान दिला सकते हो। ये तो पूरा जर्जर हालत में पड़ा है। यस, मैं वहीं पर पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि हमारी देशभक्ति सिर्फ एक दिखावे की देशभक्ति है। बाकी वही तो बात है। पुलवामा के शहीदों पर हमने 14 फरवरी के दिन पूरे मोमबत्ती लगा लगा के हर जगह ये दिखाया कि हम शहीदों के उस उत्सर्ग से बड़े आहत हैं और हम उनके प्रति श्रद्धांजलि देते हैं। ये रिसेंटली है, मैं भी देता हूँ और मैं भी एक मतलब गर्व से कहता हूँ कि भाई मैं भी इस धरती का एक अंश हूँ। सही बात। पर आज ये बताओ कि ये जो पौंड है, देखते देखते पहले यहाँ पर रेलिंग बनी हुई थी, इस लेवल तक रेलिंग बनी हुई थी। हाँ, ये रेलिंग के खंभे। इसके अंदर सरकार ने प्लान दिखाया था कि भाई इसके अंदर एक पानी का कलर का लाल करके इस तरीके से रखेंगे ताकि ये एक लगेगा कि रक्त ताल है, जैसा इसका नाम है, जैसी रक्त तलई है वैसा इसका नाम होगा। पर वो कहते हैं ना कि भगत सिंह तो हर आदमी को पसंद है, पर अपने घर में नहीं, अपने पड़ोसी के घर में चाहिए। अब मूल मुद्दा ये आता है कि अब आप यहाँ से मेरे साथ आगे चलिए, परिक्रमा भी हो जाएगी। परिक्रमा भी जरूरी है। ये शहीदों का अमर तीर कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज लोग कहाँ कैलाश परिक्रमा कर रहे हैं, अमरनाथ परिक्रमा कर रहे हैं, गंगा यमुना, लेकिन खून से आहुति जिस यज्ञ में दी थी वो ये यज्ञ कुंड है। हाँ। अब आप उधर सामने जो वो देख रहे हो ना पहाड़ियाँ, अच्छा वो सामने वाली, अब यहाँ से आपको पूरी भौगोलिक स्थिति अभी समझ में आएगी। हाँ, वो बिल्कुल पहाड़ियाँ वहाँ पे नजर आ रही है। मचींद की पहाड़ियाँ, मचींद की पहाड़ी, जहाँ महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह की जन्मस्थली, और कहा जाता है कि पीछे उधर आगे गोकुंदा कुंभलगढ़ तक पहाड़ी इलाका आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भौगोलिक स्थिति में आप ये देखेंगे, इस साइड ये पहाड़ी इलाका, ये पहाड़ी इलाका, और ये पूरा आप इधर नाथद्वारा, कोठारिया, मांडलगढ़ मतलब चारों तरफ ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसको चार तरफ नहीं कह सकते। अच्छा। इस तरफ जो जैसे मुगल सेना जिधर से आई थी, हाँ, तो उस तरफ मैदानी इलाका, मैदानी इलाका, और फिर मैदानी इलाके से इन पहाड़ी इलाकों में, और प्रताप की जो व्यूह रचना थी वो भी यही मात्र थी कि उस समय जो ये पहाड़ियां हैं, आप इसमें एक देखेंगे वी शेप करके एक जगह आएगी जिसको हल्दीघाटी दर्रे के नाम से जाना जाता है। अच्छा। तो मूल हल्दीघाटी युद्ध का आरंभ पॉइंट वो माना जाता है क्योंकि प्रताप की सेना की ये रचना थी कि भाई जैसे ही ये मुगल आर्मी इस दर्रे के अंदर घुसेगी और अंदर भी एक खुला एक एरिया है, वो पहला आक्रमण वहां हुआ था। अच्छा अच्छा। हल्दीघाटी युद्ध में सीक्वेंस में दो आक्रमण हुए हैं। पहला आक्रमण धावा बोला था प्रताप की सेना ने, जिसमें हकीम खान अपने घुड़सवार दस्तों के साथ में मुगल सेना पर टूट पड़ा, और जो मान सिंह जिस सेना को लीड करते हुए आ रहा था, तो उस सेना को उसने वहां से लेकर, ये समझ लो यहाँ से आगे 3 किलोमीटर मोलेला है, अच्छा, पूरा खदेड़ दिया गया था। अच्छा। बाद में कहते हैं कि एक अफवाह फैलाई गई थी मेहतर खान द्वारा कि शाही सेना लेकर अकबर खुद आ रहा है। हाँ। तो दम तोड़ती मुगल सेना में कहीं से थोड़ा बहुत साहस भरा। हाँ, वो पूरा मोटिवेट हुए और हाँ। फिर वो एक अनिर्णायक सी स्थितियां बनी, पर उसके पहले तो इतिहास रच चुका गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। महाराणा प्रताप का सामना जब कहते हैं कि मान सिंह से हुआ, हाँ हाँ, उससे पूर्व सरदारगढ़ एक जगह है यहाँ पे, राजसमंद जिले के अंदर ही है, तो भीम सिंह जी डोडिया ने पहला वार किया था। अच्छा। वो उसको मतलब मार नहीं पाए, प्रताप भी नहीं मार पाए क्योंकि वो ओहदे में छुप गया मान सिंह। सही है। तो वो जो सारी गई जो इतिहास में जो बातें बताई जाती है ना, हाँ, तो प्राकृतिक रूप से हम जियोग्राफिकली और टोपोलॉजिकली इसको अगर देखेंगे, हाँ, तो पता चलेगा कि ये खुला एरिया यही था। और बाद में जो हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर जो छतरियां बनवाई, तो ये एक उसका प्रमाण है। सही बात। ऐसे आप ये नहीं कह सकते कि इस जगह ये हुआ, इस जगह ये हुआ। क्यों? क्योंकि ये तो पूरे उस समय कोई इतने मकानात थोड़ी थे साहब, यहाँ कुछ नहीं था, पूरा जंगल था। यहाँ एक छोटा गांव था ये, जिसमें चारभुजा का मंदिर, पुराने 500-600 साल पुराने जैन मंदिर, ये गांव बहुत ऐतिहासिक गांव है। और इसीलिए हरिराय जी की बैठक है यहाँ पे। श्रीनाथ जी का जो घसियार वाला जो मार्ग रहा, वो ये मार्ग रहा है, जिसमें पहले संसाधन इतने नहीं थे जितने आज दिख रहे हैं हमें। अच्छा अच्छा। तो उस समय में बनास नदी नालों के किनारे ही घोड़े चला करते थे। हाँ, कोई रास्ते परमानेंट हुआ नहीं करते थे। सही बात। अब जैसे ये तंवरों की छतरी। हाँ। अच्छा। अब ये शिलालेख ये प्रमाणित करता है कि विक्रम संवत 1681 में, हाँ, ये छतरी रामशाह तंवर की स्मृति में राजा कर्ण सिंह जी ने बनवाई थी। ठीक है।
99% जो फोटोग्राफ्स आप देखते होंगे हाँ तो उसमें तवरों की ये छतरी, जिसमें पूर्व अपने मुख्यमंत्री और जो भैरू सिंह जी शेखावत साहब और यहाँ के जितने भी सारे आयोजन होते थे तो वो यहीं से एक शुभारंभ माना जाता था। हाँ ये पूरा खुला एरिया था, बाउंड्री प्रोटेक्ट होने से। अब ये सरकारी स्कूल थी, हाँ। अब धीरे धीरे यहाँ से बंद होकर ये बाहर की ओर अब शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा पर डेवलपमेंट के नाम पर आप देख सकते हो कि अब ये एक ऐतिहासिक धरोहर है, हल्दी घाटी इसके नाम से जानी पहचानी जा रही है। इसके हालात को देख के अभी आप एक पर्यटक के नाते भी अगर सोचेंगे तो इस पूरे परिसर के अंदर आपको इन पत्थर के बने चबूतरों के अलावा कहीं बैठने लायक बेंच भी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा ठीक कुछ है। मतलब यहाँ पर है ही नहीं कोई सुरक्षा वगैरह। अब ये छतरी के यहाँ पे स्मारक पे ये पत्थर लगा हुआ है तो पता चल रहा है कि भाई ये तवरों की छतरी। पर आप जैसे देखेंगे जो मुख्य इस रणस्थली के एंट्रेंस पे जो जाला मन्ना की स्मृति में छतरी बनी हुई है, हाँ तो आज एक आम टूरिस्ट वहाँ आकर उस चीज को नहीं समझ पाता और उसके अंदर वो फीलिंग्स ही नहीं आ पाती है। वो एक नॉर्मल इमारत समझ के फोटो लेके चला जी जाता जी जी। और अब ये बीच में, इस पूरे प्रांगण के बीच में अब ये एक कब्रिस्तान है। अच्छा। तो ये प्राचीन कालीन है और यहाँ पर वो कहते हैं ना पूरा एक तरह से शमशान ही था साहब, उस समय भी शमशान था। अच्छा। और आज भी एक कहें तो जीता जागता शमशान और कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान है बिल्कुल भाई ये यहाँ पे कब्र बनी हुई है। आज भी यहाँ पे मतलब बॉडी वगैरह दफनाते हैं, अंतिम संस्कार यहाँ होता है जी होता है। अब इसको लेकर देखिए मैं इन पचड़ों में नहीं फंसता, क्योंकि देखिए हमारा जैसा देश का लचीला कानून है तो कानून से बढ़कर तो अभी यहाँ भगवान राम का मंदिर का मुद्दा भी कानून में ही सुलटा था। सही बात है। तो इसको लेकर भी जो ये मुद्दे हैं ये सरकार जाने, कानून जाने, पर हम तो ये कहते हैं कि ये एक वीरों की धरती है। इसका सार सम्मान और सम्मान होना चाहिए। इतना जरूर कहेंगे कि यहाँ बबूल और ये जो दूसरे पेड़ उग रहे हैं इनकी जगह कोई छायादार अच्छे फूल और प्रोडक्ट्स उगे, वो विषय सरकार का कि अब गढ़ रहे हैं तो उसको कैसे नई जगह आवंटित करके हम वहाँ पर उनको इज्जत से दफना सकें। ये सामाजिक विषय इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि हमारे देश के अंदर कहते हैं ना मानवता का धर्म कम, अभी हिंदू और मुस्लिम का धर्म ज्यादा चल रहा है। अभी हम लोग रक्त तलाई की उस वीर गति वाली भूमि के ऊपर हैं, जहां पर अभी जिस जमीन के ऊपर हम चल रहे हैं तो कुछ सैकड़ों साल पहले यहाँ पर खून का जो है वो तालाब बन गया था और भीषण जो वर्षा हुई थी उसके माध्यम से एक ऐसा मतलब प्रतीत हो रहा था कि पूरा खून का ही यहाँ पर नाला बह रहा है। और इस यात्रा के अंदर आप लगातार देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमल मानव जी पालीवाल साहब, यहाँ के लोकल हैं, और इधर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मीनाक्षी जी पालीवाल। तो मैं उदयपुर आया और यहाँ पे थोड़ा सा फिटनेस और हेल्थ को लेके मैं थोड़ा सा सर्च कर रहा था इंस्टाग्राम वगैरह के माध्यम से, तो ये मेरे से कनेक्ट हुए और ये मतलब पहले से ही अपने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखते थे, सब्सक्राइबर तो है ही है, लेकिन सामने से मैं इनसे कनेक्ट हुआ तो फिर इन्होंने भी इंटरेस्ट जगाया कि भाई आप जा रहे हो घूमने के लिए, और मैं यहाँ की लोकल होते हुए भी इतना ज़्यादा डीप नहीं घूम पाते हैं जॉब की वजह से वगैरह। तो आज ये भी हमारे साथ इस महाराणा प्रताप की वीर भूमि के अंदर यात्रा में हमारे साथ मीनाक्षी भी शामिल है और कमल मानव जी तो हमको पूरा गाइड कर ही रहे हैं। यहाँ के पूरा कमल मानव जी अपना पूरी जवानी खपा दी है इस धरती को न्याय दिलाने के लिए। हर बार मतलब महाराणा प्रताप जी को लेकर यहाँ पे कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी होती रहती है। तो कमल मानव जी के नंबर आप स्क्रीन के ऊपर ये चल रहे हैं, इनसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर, और इनकी साइट चलती है वो क्या है वो सब कुछ इनके मुखार बिंदु से हम जानना चाहेंगे। तो कमल मानव जी बताइए थोड़ा सा। सर देखिए मेरी साइड तो नहीं है, वो एक तरह से ये कहते हैं कि हम हल्दी घाटी को वास्तविकता को बाहर लाने के लिए। अच्छा। पहली बात तो ये है कि कहीं कंफ्यूज ना हो, मैं कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड नहीं हूँ, पर हाँ इतना जरूर है कि मैं एक अधिस्वीकृत पत्रकार हूँ और एक पत्रिका राजसमंद टाइम्स का संपादक हूँ। अच्छा। हल्दीघाटी.com करके ये एक डोमेन हमने इसलिए लिया था कि जब मैंने ये खुद से अनुभव किया कि मीडिया भी उस चीज़ को कहीं ना कहीं अपने फायदे को देखते हुए उन चीज़ों को हाईलाइट कर रही है जिनका इतिहास अभी कुछ नया ही है। अच्छा। और नए इतिहास को प्रमोट करने की बजाय अगर हम कहते हैं हमारी विरासत में जो मिली हमें स्वतंत्रता और स्वाभिमान के साथ ये धरा, तो हम इसको बचा लें वो बहुत है। तो वो हल्दीघाटी.com आप सबकी है, ठीक है, सहयोग मेरा आंशिक है उसमें अर्थ, पर मेरा उद्देश्य उससे ये नहीं है कि किसी को कुछ हल्दीघाटी का प्रोडक्ट सेल करना या कहीं उससे गाइडिंग को लेकर कोई कमाई करना। हाँ इतना ज़रूर है कि हल्दीघाटी के जो अनछुए तथ्य
पहलुओं को अगर आप देखना चाहते हैं तो हल्दीघाटी.com के साथ में कुछ प्रमाणित जानकारियाँ भी हैं जो हल्दीघाटी.blogspot.com पर मैंने खुद की सुरक्षा के साथ साथ सरकार की उन दोहरी नीतियों को सार्वजनिक करने के लिए जरूर डाल रखी है कि जहाँ सरकार एक और किसी चरागाह भूमि के ऊपर किसी को अतिक्रमी साबित करती है तो कैसे मेहरबान होकर उसको वापस वही जमीन आवंटित कर देती है और गरीबों के सिर पर तलवार लटका देती है। कैसे एक ऐतिहासिक नाला धीरे धीरे भराव भरकर पार्किंग में बदल जाता है। कैसे सरकारी भूमियों की बंदरबांट में जो राष्ट्रीय स्मारक हल्दीघाटी के दर्रे में बनने वाला था वो दर्रे के वहाँ से 3 किलोमीटर आगे बलीचा में स्थापित हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होकर ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। टारगेट सिर्फ ये है कि शहीदों को न्याय आज नहीं कल मेरा भी कुछ अंशदान उसमें रहे और इतना जरूर हो जाए कि लोग आए तो कम से कम समझ सके कि ये झालामान की स्मृति में बनी छतरी है। ओरिजिनल इतिहास में से खोज कर ये निकाला जा सके कि भाई यहाँ इस मेवाड़ में आज कितने लोग जो हल्दीघाटी युद्ध में शहीद हुए थे उनके वंशज और आसपास ही यहीं गाँवों में रहते हैं। जैसे कोठारिया ठिकाना है, देलवाड़ा ठिकाना है, सरदारगढ़ ठिकाना, तो इन सब सारे ठिकाने वाले जो कहते हैं कि ठाकुर और जो जितने भी अपने बड़े बड़े जो हैं तो एक छोटे से इस हम जैसे नादान लोगों की भी बात सुने समझें कि भाई 18 जून को यहाँ दिए लगाने के लिए कोई नहीं आता है। पर वो कहते हैं ना प्रताप की जयंती के दिन जयकारे लगाकर देशभक्तों के नाम पर बड़े बड़े आयोजन करके करोड़ों रुपए खर्च कर जाता है। सही बात। राज्य स्तरीय राजस्थान का, मैं आपको एक और चीज बताऊं, राजस्थान का राज्य स्तरीय प्रताप जयंती समारोह यहाँ पर महाराणा प्रताप स्टेडियम में एक बार मनाया गया। 1,16,00,000 या 1,20,00,000 रुपए उस पर खर्च किए गए। वसुंधरा जी आई, राजनाथ सिंह जी आए, पर आज रक्तलाई को क्या मिला आपके सामने है, आप देखिए। और आपके दर्शकों पे मैं छोड़ता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि आज मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया की एक ताकत है। बिल्कुल बिल्कुल। और विष्णु साहब आपके कई वीडियो मैंने भी देखे हैं। अच्छा। तो मतलब ऐसा था कि भाई आप भी इस यज्ञ में आहुतियां देने के लिए हमारे सहभागी बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। तो अब हम यहाँ से चलेंगे सर कि रूपण माता मंदिर जो कि शाहीबाग के पीछे है। अच्छा। उसको शायद ही मेरे ख्याल से पर्यटक देखने जाते होंगे। अच्छा। क्योंकि उनके दिमाग में एक थीम बनी हुई है, शाहीबाग यानी मुगल का पड़ाव, यानी यहाँ अकबर की सेना रुकी थी तो अपने देख के क्या करना। अरे भाइयों पहले ये समझ लो वो शाही बाग है तो वो माना वो उसके लिए शाही बाग नहीं है, अकबर की वजह से। गुलाब को शाही कहा जाता है, शाही फूल कहा जाता है, शाही फूल कहा जाता है। और श्रीनाथ जी के अंदर जो चैत्र, अच्छा एक चीज और विशेष नोट करना कि हल्दीघाटी जो विश्वविख्यात है इस इतिहास के साथ साथ एक प्राकृतिक फूल की वजह से भी है जो चैत्री गुलाब कहलाता है। अच्छा। और चैत्री के महीने में एक माह में उगने वाले उस फूल की जो कम से कम 8 से 10 लाख फूल ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं नाथद्वारा। श्रीनाथ जी का जो वर्ल्ड फेमस मंदिर है, तो उसका उत्पादन यहाँ होता था। अब तो धीरे धीरे आसपास भी लोग खेती करने लग गए। साथियों, रक्त तलाई के अंदर घूमते घूमते यहाँ पर माता सती का स्थान मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी राजपूत सैनिक थे, हिंदू सैनिक थे, सबकी छतरियाँ बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक थोड़ी ये कब्र का मतलब इसको मजार नुमा मुझे कुछ ये नज़र आ रही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा कमल जी से जानकारी लेंगे कि एक्चुअल में ये क्या मतलब रक्त तलाई में ये एक मकबरा यहाँ पर क्या कर रहा है। मतलब सर ये देखिए, मैं एक बात बताऊंगा कि शहीदों के स्थल पे मकबरे बनाने की दम तो किसी की थी नहीं। अच्छा। और जो कुछ हुआ है तो हमारे पूर्वजों ने अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा है। अच्छा। और वर्तमान की देश की स्थिति को भी आप समझ रहे हैं। तो मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और अगर हमारे ही पूर्वजों ने इनको अगर भोले सैयद के रूप में यहाँ पे स्थापना दी है, अच्छा, तो मैं इनकी जाति से मैं इनको नहीं तोलूंगा। तो ये मुस्लिम थे? मेरे लिए ये भी जैसे महाराणा प्रताप के अन्य सैनिक थे, उसी के समान मैं इनको सैनिक समझता हूँ। और आज भी हम हमारे रीति रिवाज से इनको नमस्कार करते हैं और इनसे ये कहते हैं। बचपन में हमको इनके बारे में कहा जाता था ये पीर बाबा जी का स्थान है, तो उस समय भी ये पीर और पैगंबर और फकीर और संत महात्मा और ये लोग होते थे तो समाज सुधारक ही होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बारे में भी स्पष्ट कर दूं मैं आपको जी कि इनका इतिहास बता दीजिए। इतिहास तो देखो आज दिन तक कहते ना कि मैं भी इसका क्लियर नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। पर जितना किताबों में मैंने देखा उतना बता दो। इसके बारे में ये कहा जाता है भोले सैयद का स्मारक है ये। जी जी। हकीम खान का स्मारक इसको अगर कोई बता रहे हैं तो वो मैं इस विवाद में नहीं पड़ता, क्योंकि हकीम खान का स्मारक जो बताया गया है हल्दीघाटी के दर्रे के सड़क के बाईं ओर था। अभी अच्छा। इस मेगा हाईवे में उसको दाईं ओर कर दिया गया। अच्छा। मतलब स्थानांतरित किया है। अगर वो उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं होती तो मेरे ख्याल से, और वैसे हम लोग तो कोई न्यायाधीश है नहीं था, हम अपनी समझ से चाहे ना समझे या समझ। ये मतलब युद्ध में थे?
युद्ध के दौरान ही ये थे और बाद में बनी हुई ये सब चीजें। अच्छा जैसे सपनों में आके लोगों को किसी को सती माता नजर आए, किसी को वो रामशाह तंवर नजर आए, जी। तो किसी को ये भी नजर आए। तो इसके बारे में तो इस स्मारक के बारे में ये कि ये हुगरे फकीर हुआ, पीर हुआ, वो कहलाते थे। नुगरे नहीं, हुगरे और नुगरे दो वर्ड है। एक तो नुगरा जो साला अपना खा जाए, सही है, और अपना ही नुकसान कर जाए, बिल्कुल, और एक हुगरा जो अपने साथ में रह रहा है, अपने जैसा रह रहा है। यहाँ पर भी एक सभी धर्म के लोग आते हैं, करते हैं, पर ठीक है, देखो सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता है सोचने और समझने की और कर्म करने की। तो वो वहाँ पे वो जो मजार बनी हुई वो सिर इन्हीं का ना, ये भी एक मनगढ़ंत कह दो या काल्पनिक बात कह दो कि सिरवा गिरा, धड़िया गिरा या सिरिया गिरा, धड़वा गिरा, तो ये नहीं। अभी एक रिसेंट अध्ययन हुआ है जी, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन जो ट्रस्ट है, लक्षराज सिंह जी जो इसके मेन वो हैं उदयपुर मेवाड़ राज घराने के, तो उस किताब के अंदर जो एक नक्शा प्रमाणित करता है कि हकीम खान उस हल्दीघाटी दर्रे के किनारे पर ही वहां पर उनकी मौत हो गई। अच्छा, क्योंकि वो फर्स्ट अटैक के दौरान काम आ गए थे। और वहां से आगे महाराणा प्रताप ने अपनी कमान ली थी जी। जो माना तालाब और ये जो एरिया आ रहा ना, ये रोड तो बाद में बना है, तो वो जो नाला आ रहा है हल्दीघाटी से, जो हल्दीघाटी दर्रे में से जो पानी आज भी होकर माना तालाब होकर जो इधर नदी में जाता है, तो वो रास्ता पुराना है, आज का बना हुआ नहीं। अच्छा। अब तो उसमें बदलाव हो रहे हैं, लोग धीरे धीरे भराव डाल के उसको बदल रहे हैं। तो इसके बारे में तो स्पष्ट एक किताबों में इसके बारे में ये कहा गया। वैसे तो पीर कहा गया, पीर बाबजी भोले सैयद का स्मारक। अच्छा। सन 67 में मेरे दादाजी ने ये किताब लिखी थी। अच्छा। महाराणा प्रताप का शौर्य प्रांगण हल्दीघाटी। तो उसमें उन्होंने भी मेंशन किया था। आज तो वो नित्य लीला कर गए, पर उनकी किताब जो सन 67 में छपी थी, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि भोले सैयद का स्मारक। तो मैं तो यही मानूंगा ऐसा। बिल्कुल। अच्छा, आज भी का श्रृंगार आया तो फिर मैंने पूरा पढ़ा, मैं फिर बोल करके। साथियों, रक्त तलाई से लगभग 1-1.5 किलोमीटर इधर हल्दी घाटी की तरफ बीच में ये एक साई बाग पड़ता है, जहां पर अकबर की सेना ने पड़ाव डाला था। और इस जगह का क्या इतिहास है, थोड़ा सा कमल जी आप बताएं। सर, जब 1576 में हल्दीघाटी व्यू, ये युद्ध का जो पूरा व्यू प्लान हुआ था, तब आप ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, इसको अभी संरक्षित केंद्रीय संरक्षण का स्थान बना रखा है। अच्छा। मुगल पड़ाव होने की वजह से भी है, और इस हल्दीघाटी का जो गुलाब, चैत्री गुलाब, जो शाही गुलाब जो फेमस था, अच्छा, तो उस वजह से इसको शाही बाग कहा जाता है। कि बीच में किसी ने, मतलब ये कहते हैं ना, इतिहास में जो छेड़छाड़ी करके इसको बादशाही बाग दे दिया नाम। अच्छा। तो शाही बाग और बादशाही बाग वर्ड को लेकर ये कंट्रोवर्सी चली आ रही है, और अभी भी जैसे शिलालेखों में भी ये परिवर्तन हुए थे, मतलब जहाँ राजपूत सेना को हारता बता दिया गया था, तो अभी वो सारे शिलालेख वगैरह तो सुरक्षित हो गए। अभी ये जो आप पहाड़ियां देख रहे हैं ना सर, अब ये एक तरह से सोचिए कि रात के समय, तो ये एक 17 जून की रात, बिल्कुल 18 जून को तो युद्ध हुआ था, तो 17 जून की रात को ये पूरा एरिया, ये आप देख सकते हो, सिर्फ अपन जिस जगह से आए हैं तो ये पहाड़ी इलाका चालू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ यही एक ऐसी एरिया थी कि जहाँ एक लश्कर ये इनका बन एक साथ रह सके। हाँ, मतलब मैदानी टाइप इलाका, मैदानी इलाका, क्योंकि वो लोग इतनी बड़ी संख्या में थे कि उनको एक साथ रुकना, और उसमें भी कहते हैं कि थोड़ा सा उनकी सेना का अग्रिम भाग ही यहाँ आया था। अच्छा। जैसे पिछला तो जो मोलेला के वहाँ कहीं पड़ाव डाल रखा था, जिसने वो मेहतर खान ने अफवाह फैलाकर इसको पूरा बूस्ट करके वापस से जो स्थिति बनाई थी। तो ये जो शाही बाग है, यहाँ पर पुरातत्व विभाग का जो 2004 से चला है, उसके पहले तक तो ये कि देखिए साहब, यहाँ पे तो 7-7 दिन 8-8 दिन के मेले लगते थे, जो कि एक तरह से इस मेवाड़ की एक पहचान था, हल्दीघाटी का मेला, जो ज्येष्ठ के महीने के अंदर, और प्रताप की जयंती के दिन यहाँ पर आसपास से दूर दराज से अश्व प्रेमी आते थे, और सारे मतलब जो छोटे मोटे दुकानदार आते करते, और 5-5, 7-7 दिन तक यहीं आसपास पूरे में डेरा डाल के रहते थे। तो कमल जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे मुगल सेना यहाँ पर पड़ाव डाल के रखे थे, कैंप इनका यही था, तो इन पहाड़ियों में जो महाराणा प्रताप के सैनिक थे वो नजर बनाए हुए रखे थे। बिल्कुल। रात को जैसे इतिहास में कहा गया था कि भाई यार, ये मानसिंह अकेले में शिकार करते हुए इधर जंगलों में भटक रहा है, तब प्रताप को कहा ये मौका अच्छा है
हाँ। तो प्रताप ने ये आदर्श एक जीवन का बताया था कि भली दुश्मन भी हो, धोखे से किसी पे वार नहीं करना। अच्छा अच्छा। और यही तो एक देखिए जीवन में आदर्श था प्रताप का, इसलिए उसको पूजा जाया। महाराणा प्रताप कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, भगवान राम के वंशज हैं और उन्होंने वो जीवन आदर्श जिया, इसलिए आज हम उनको पूज रहे हैं। बाकी यूं तो कहीं आए और कहीं गए, बिल्कुल बिल्कुल, उनसे भी बड़ी बड़ी, यूं तो राणा सांगा ने कोई कम युद्ध लड़े थे क्या साहब? बहुत लड़े थे, बहुत लड़े। तो आप किसी को कमतर नहीं आंक सकते, पर फिर भी जो उन्होंने आदर्श जीवन स्थापित किया, त्याग, बलिदान, तपस्या, संघर्ष, शौर्य और स्वाभिमान, स्वतंत्रता, ये बातें आप प्रताप के साथ, राम के साथ, कृष्ण के साथ जोड़ते हो, तब इसलिए तो इनको भगवान मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर सिर्फ पानी की सुविधा और छायादार वृक्षों के होने की वजह से मुगल आर्मी ने अपना बेस बनाया। अच्छा। और अब जो आप सामने वो पहाड़ी देख रहे हो ना, अब ये हाँ। आपको मैं अभी यहीं से आपको एक हल्दीघाटी दर्रे का दूर से दर्शन कराता हूँ, फिर पास से दर्शन कराता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो आप देख रहे हो, इस पूरी आपके कैमरे को आप इस तरीके से लीजिए कि ये तो आपको पूरा समझ में आने लग जाएगा। ये तो है पहाड़ी इलाका। हाँ, ये पूरा चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। ये चारों तरफ पहाड़ी इलाका, और वो सामने वाला जिस वो हरियाली और वो थोड़ा दिख रहा है ना वी पॉइंट टाइप, हाँ हाँ। तो वो दर्रे का प्रारंभ मुहाना है। अच्छा। तो कहते हैं कि अंदर की साइड दर्रे में अपन आप चाहेंगे तो अंदर चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंदर जब दर्रे में सेना घुस गई और वहां से उनको मार कूट लाया, तो वही कोई दर्रा छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा दर्रा है। बड़ा दर्रा है। रोड के इस पार से उस पार। अब 99% टूरिस्ट क्या करता है, उस रोड को ही दर्रा समझ के निकल जाता है। वो कहते हैं आजकल सेल्फी और रील वाला मामला, रियल हाँ। किसी को मतलब नहीं है, रियल मतलब नहीं है, सही बात। रील और सेल्फी वाला हो गया था। अब ये मींग ने ये चीज का तो सबूत है, भले आप केंद्रीय संरक्षित स्मारक बता रहे हो, पर रात को रोजड़े जरूर आ रहे हैं हमारे। बिल्कुल। और इसको धरोहर को खराब कर रहे हैं। धरोहर का अब ये अकेले 4 आदमी क्या करेंगे? केंद्र सरकार ने एएसआई से एक कर्मचारी नियुक्त कर दिया, एक कर्मचारी क्या क्या ध्यान देगा? वो गार्डनिंग का काम। अब इस विभाग में भी तो पेचीदगियां है ना। संरक्षित स्मारक पर आप एक कुछ भी चीज बिना परमिशन के कुछ नहीं कर सकते। सही बात। और नया काम तो आप सोचना भूल ही जाओ। ये है मेन, ये है साक्षात देवी यहाँ की। अच्छा। रणचंडी जिसको वो महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह जयपुर वाले के बीच में अकबर की सेना को लेकर जब आया था, युद्ध हुआ था, तो उस वजह से इसको कोई मुगल पड़ाव कह रहा है, शाही बाग, बादशाही बाग कह रहा है, पर मैं कहता हूँ शाही बाग था। शाही फूल यहाँ से ठाकुर जी को जाते थे। ये एक पूरा प्राचीन इतिहास है इस मेवाड़ का। तो ये रूपण माता का प्राचीन मंदिर, आप इसके वाइब्रेशंस चेक करेंगे तो देखेंगे ये प्राकृतिक गुफा है। अच्छा। अब इतना ये सारा जो कहते हैं ना विकास और धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुआ, तो यहाँ से ये वाटर लेवल नीचे जरूर हो गया, बाकी यहाँ तक पानी भरा रहता था। अभी मैं जिस जगह आ गया हूँ सीधा, तो वहाँ आप सीधे नहीं आ सकते, अभी इसमें पानी भरा रहता था। और यहाँ आज भी सेवा होती है। अभी भी ये जो प्रताप जयंती का मेला होगा, तो ज्येष्ठ सुदी तृतीया से तो मेले आरंभ होते हैं। सबसे पहला मेला यहाँ से आरंभ होगा, फिर पिपलाज माता, खेड़ा देवी, बंदोल माता, सब जगह जो होते हैं ना, तो ये आस्था का केंद्र है। शाही बाग एक बहुत शाही में वर्ड हो जाने से उसको आप किसी जातिवादी से मत जोड़िए। शाही फूल है, माता जी के भी अभी चैत्र महीने में पूरे में चढ़ेंगे फूल। तो ये जो गुफा माता जी की है, ये प्रतापकालीन है? ये तो प्रताप युद्ध बाद में लड़ने आए होंगे, ये तो उस समय से भी पहले की है। नहीं, गुफा तो पहले की नहीं, मंदिर। ये प्रतिमा हमने तो साहब इसके कभी भी ऐतिहासिक पहलू के अंदर झांकने की कोशिश नहीं की रही, क्योंकि हमारे बाप दादे भी ये रूपण माता का मंदिर देखता है। अच्छा। फोरफादर भी देखता है। और मंदिर होके ये गेट वेट ये मंदिर रूप आज लिया है, बाकी तो प्राकृतिक गुफा ही थी। ये गुफा है और गुफा में माता जी बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पानी था। तो ये एक जगह धार्मिक दृष्टिकोण से भी एक तरह से, जो हल्दी घाटी को अमर तीर्थ ऐसे ही नहीं कहा जाता है। अगर आप देखो तो सारे तीर्थ यही है। सही बात है। क्योंकि जो स्वतंत्रता और स्वाभिमान को बचा गया, तो वो ही चीज थी। बाद में नहीं तो आज जितनी बातें हम सब कर रहे हैं ना, तो मेवाड़ी बचा था, बाकी इर्द गिर्द तो हरे झंडे लहरा गए थे। सही बात है, सही बात। और बीच में केसरिया एक था। तो ये रूपण माता का पवित्र स्थान है और यहाँ आना चाहिए। हल्दी घाटी आने वालों को नमन करना।
तो अगर आप हल्दी घाटी घूमने आए हैं तो ये शाही बाग, जहाँ पर ये बादशाही बाग जो है, जस्ट इसके बाग के जस्ट पीछे की साइड ही ये प्राकृतिक मंदिर है। अमूमन इस मंदिर को कोई बाहर से आने वाले टूरिस्ट जानते ही नहीं है, यहाँ के लोकल लोग जो है वो यहाँ जरूर जानते हैं। ये यहाँ पे देखिए माता जी का वाहन जो है वो शेर यहाँ पर जो है बाहर विराजमान है, और बहुत ही प्राकृतिक ये गुफा बनी हुई है। ये मंदिर का जो रूप तो धीरे धीरे अभी ये जो मॉडर्न टाइम आया इसीलिए, बाकी जैसा कि कमल जी बता रहे हैं कि ये प्राकृतिक समय का स्थान है। और माता जी का यहाँ इतना पर्चा है कि जो धरती में से जो ट्यूबवेल है वो बिना मोटर पानी जो है वो बाहर फेंक रही है, और 24 घंटे पानी जो है वो बह रहा है। तो ये माता जी का ही यहाँ पर जो है वो आशीर्वाद है यहाँ। तो साथियों, इस वीडियो यात्रा में आपने रक्त तलई देखा, जहां पर जो है वो सैकड़ों जो वीर योद्धा यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए, उनका जो रक्त जहां पे इकट्ठा हुआ था वो स्थान देखा, शाही बाग देखा, और शाही बाग के पीछे ही ये रूपण माता जी का मंदिर आपने इस वीडियो यात्रा में देखा। और कमल जी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, मीनाक्षी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो इस मेवाड़ की जो पावन धरती की जो यात्रा जो चल रही है, इस पूरी सीरीज को आप देखना, बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं अलग अलग। और अभी हम जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले कमल? सर अब हम हल्दी घाटी का जो युद्ध स्टार्ट हुआ था हल्दी घाटी के दर्रे में, अच्छा, कोशिश करेंगे अंदर के हालात देखकर बिल्कुल अंदर तक जाए। तो ओरिजिनल जो दर्रा है वो आपको दिखाएंगे अगले पार्ट के अंदर। लोग जो है वो जहां से सड़क कट के निकली हुई बाहर बोर्ड लगा हुआ हल्दी घाटी, उसको हल्दी घाटी समझ रहे, लेकिन एक्चुअल में वो हल्दी घाटी नहीं है, असली वाला दर्रा नेक्स्ट वीडियो यात्रा में देखिएगा। सब्सक्राइब कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और बाकी कमल जी की डिटेल भी आपको पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मीनाक्षी जी का जो इंस्टाग्राम पेज का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिटनेस और हेल्थ कोच हैं ये, तो जो भी आपको हेल्थ इश्यू हो या फिर कोई फिटनेस से लेकर कोई इश्यू हो तो आप इनसे कंसल्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।